हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं सभी आप लोग? सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जल्दी से आ जाइए। देखिए, आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्र जो है हमारे रिवर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने अभी तक पंच प्रयाग पढ़ा है। फिर दूसरी क्लास में मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम का मैप बताया था। आज हम थर्ड क्लास में गंगा रिवर सिस्टम से जितने भी आने वाले फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, उन सबको कवर करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। फटाफट से पहले क्लास में आ जाइए और एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। पहले सभी आ जाइए जल्दी से। इतने में डाल देती हूँ टॉपिक का नाम, जो होगा गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम। देखिए, हम इस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। और देखिए, सभी अपने नोट डाउन करने के लिए मैं आपको डेली नोट डाउन करने के लिए बोलती हूँ। नोटबुक निकाल लीजिए। जितने भी फ्रेंड्स हमसे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। चैनल में देखिए सब्सक्राइब जरूर करना है जितने भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं। और गंगा रिवर सिस्टम हमें पढ़ना है। गंगा नदी तंत्र, हिंदी में बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको पता ही है, सबसे पहले गंगा नदी में पंच प्रयाग बताएं। सेकंड वीडियो में मैंने आपको उसका पूरा मैप बनाया कि ये यहाँ से निकल रही है, इसकी सहायक नदी यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से निकल रहा है। क्लियर सभी को? सभी ने लास्ट क्लास में देखा होगा। अब हम उसी के आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं से हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के कुछ फैक्ट्स, यानी कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कितने स्टेट में जाती है, कितनी उसकी लेंथ है, एसेट्रा एसेट्रा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो लिख लीजिए सभी इसका ओरिजिन, क्योंकि लास्ट क्लास में देखिए मैंने आपको बाय मैप पूरा समझा दिया है। किसी ने मेरी मैप नहीं देखा है कि मैप कैसे ड्रॉ किया जाता है गंगा नदी सिस्टम का, तो आप जाके मेरी लास्ट क्लास को देख सकते हैं। लास्ट क्लास आप एग्जामपुर की प्लेलिस्ट में लगी हुई है, देख लें। सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको कैसे देखें। क्लियर? देखिए, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका मैंने बाय मैप लास्ट क्लास में समझा रखा है। ओरिजिन आप बताएंगे मैम, गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे एज इट इज़ आपको भी लिखना है। गंगोत्री ग्लेशियर और उसके बाद उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और कहाँ का? उत्तराखंड का। पहला पॉइंट क्लियर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अब आपसे दूसरा पॉइंट, मैडम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब देखिए, मैंने आपसे बोला बाएं तट की सहायक नदियाँ, बाएं तट की सहायक नदियाँ। जल्दी जल्दी देखिए, सभी को फैक्ट्स लिखने हैं। बाएं तट की सहायक नदियाँ अगर आपसे कोई पूछे तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ट्रिब्यूटरी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सहायक नदी होती क्या है। तो देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके ये भी समझ लेते हैं। ये है मुख्य नदी। मान लीजिए ये मैं गंगा को बहा रही हूँ। ये कौन सी नदी है? गंगा। अब गंगा नदी मैंने ऐसे बहाई, यहाँ से मैंने क्या निकाली? एक इसके साथ ये नदी निकल के, मतलब कोई नदी यहाँ से निकली और ऐसे करके यहाँ पर ऐड हो गई। उसके बाद कोई नदी यहाँ से निकली, यहाँ पर ऐड हो गई। यहाँ से कोई नदी निकली, यहाँ पे इससे गंगा से ऐसे मिल गई। तो इनको बोलते हैं सहायक नदी। इनको ही बोला जाता है सहायक नदी। आपसे पूछते होंगे कोई किसी को नहीं पता कि सहायक नदी किसे बोलते हैं, तो ये है मुख्य नदी। मुख्य नदी में किसी और अन्य नदी का मिलना, तो उसको नाम दे देते हैं सहायक नदी। अब सहायक नदी में भी कोई और अगर अन्य नदी मिलेगी, मान लो कि कोई नदी यहाँ से निकली, अब की बार इसमें मिल गई। कोई नदी यहाँ से निकली तो इसमें एंटर कर गई। यहाँ पर कोई नदी यहाँ से निकली, इसमें एंटर कर गई। तो इनको बोलते हैं उप सहायक नदी। उप सहायक नदी किसमें मिलती है? सहायक नदी में मिलती है। 100% चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया। देखिए, क्लियर हुई मेरी बात? जो मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। ये मैंने बताई मुख्य नदी गंगा। अब क्या होता है, मैंने कहा मैम एक नदी यहाँ से निकल रही है, एक नदी यहाँ से निकल रही है, तो ये हो गई सहायक नदी। इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी इंग्लिश में, ये लिखी ट्रिब्यूटरी। अब मैंने बोला कि दूसरी नदी जो है यहाँ से निकली और इसमें मिल गई,
दूसरी नदी यहाँ से निकली इसमें, तो ये होती है उप सहायक नदी। उप सहायक नदी आप नोटिस करोगे कभी भी मुख्य नदी में नहीं मिलेगी। उप सहायक नदी, देखिए मैंने ये वाली उप सहायक नदी बनाई थी, नहीं बनाई थी, तो ये कहाँ मिली जाके, सहायक नदी में। तो आपको याद रखना है उप सहायक नदी कभी भी जो है मुख्य नदी में नहीं मिलेगी। बस आपको मैं ये बताना था, बाकी इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके विषय में। सिर्फ समझा रही थी कि सहायक नदी किसको बोलते हैं, उप सहायक नदी किसको बोलते हैं और मुख्य नदी किसको बोलते हैं, बस दैट्स इट। आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, RGGKM, और बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, लास्ट क्लास में मैप के माध्यम से A to Z हो गया है, क्लियर। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा की कौन सी नदी है, पूर्व की तरफ, गंगा की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे महानंदा। क्वेश्चन देखिए ऐसे ही बनेगा कि गंगा की बाएं तट की, कौन से तट की, ये बाएं तट की, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा गंगा के बाएं तट की पूर्वी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे महानंदा। गंगा की बाएं तट की पश्चिमी नदी कौन सी है, देखिए पश्चिम में आ गई, तो इसको बोलते हैं रामगंगा, क्लियर। तो देखिए इसका मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड लास्ट है महानंदा। 100% याद रखना है। ये बाएं तट की पूर्वी सहायक नदी है गंगा की, ये बाएं तट की पश्चिमी सहायक नदी है गंगा की। आगे बढ़ते हैं, देखिए इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊंगी। दाएं तट की, और आपको समझ में भी चीज़ें आनी चाहिए, दाएं तट की सहायक नदियाँ यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो आपको सिर्फ 2 ही याद रखनी है, यमुना और सोन, यमुना और सोन, क्लियर। देखिए यमुना और सोन ही याद रखनी है। यमुना के विषय में आपको ये याद रखना है कि इसके विषय में आपको ये याद रखना है, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलकर एकमात्र ऐसी नदी, गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो हिमालय से निकलकर, कहाँ से निकलकर, हिमालय से निकलकर कहाँ मिलती है, हिमालय से निकलकर दाएं तट से गंगा से मिलने वाली नदी, दाएं तट से गंगा से मिलती है। देखिए सभी हिमालयी नदियाँ बाएं तट से मिलती है, सिर्फ एक लौती नदी यमुना ऐसी है जो हिमालय से निकलकर दाएं तट से गंगा से मिलती है। आप मैप में देख सकते हैं, मैंने आपको 100% चीज़ें बता रखी है। दूसरी बात हम चलते हैं, ये हो गया है। अब गंगा फ्लोज, गंगा कहाँ कहाँ भारत के स्टेट में बहती है, गंगा फ्लोज कहाँ कहाँ बह रही है, गंगा किन किन स्टेट में बहती है। तो देखिए आपको पता ही गंगा कहाँ से निकल रही है। सबसे पहले मैंने बताया यूके उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, तो आप बताएंगे ये निकलती है यूके से। यूके के बाद यूपी पड़ेगा, फिर उसके बाद बिहार पड़ेगा, बिहार के बाद पड़ेगा झारखंड, और झारखंड के बाद ये एंटर करेगी गंगा। देखिए थोड़ी सी झारखंड में बहती है और वेस्ट बंगाल में, फिर उसके बाद कहाँ गिर जाती है, बांग्लादेश में जाकर बे ऑफ बंगाल में मेघना के नाम से अंतिम रूप से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद आपको दूसरा फैक्ट याद रखना है कि सबसे लंबी कहाँ पर है। सबसे लंबी ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर में सबसे लंबी किस स्टेट में सबसे लंबी, तो आप बताएंगे ये जो सबसे लंबी किस स्टेट में है, किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो आप बताएंगे मैम ये यूपी में, यूके, देखिए यूपी, फिर उससे ज़्यादा यूके, फिर देखिए सबसे ज़्यादा जो बहेगी है यूपी में बहेगी, उसके बाद यूके में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर झारखंड में, नहीं झारखंड में तो सबसे कम बहती है, उस पहले बिहार में, बिहार, और फिर बहेगी झारखंड में,
क्लियर। देखिए पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि गंगा सबसे लंबी किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा लंबी गंगा जो है यूपी में बहेगी, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद झारखंड में। 100% क्लियर। तो देखिए ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस स्टेट में है आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे मैम यूपी में। दूसरे नंबर पर गंगा सबसे ज़्यादा लंबी किस स्टेट में है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। उससे ज़्यादा लंबी वेस्ट बंगाल में। क्लियर। ऐसे ही आपको याद रखनी है। देखिए किस स्टेट में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, यहाँ पे मैं लॉन्गेस्ट की बात कर देती हूँ। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट यानी कि किस स्टेट में गंगा नदी सबसे लंबी है, आप बताएंगे गंगा नदी सबसे ज्यादा लंबी यूपी में है। सबसे छोटी गंगा नदी किस स्टेट में है, तो आप बताएंगे मैम झारखंड स्टेट में ये सबसे छोटी बहती है। झारखंड स्टेट में ये सबसे छोटी बहती है। कौन कौन सी कितनी कंट्री से होके ये बहती है, आप उनका नाम बताइए। तो आपसे देखिए कहाँ से निकली, ये इंडिया से निकली, उसके बाद बांग्लादेश में गई, बांग्लादेश, और फिर एंटर कहाँ कर गई, बे ऑफ बंगाल में। यानी कि कितनी कंट्री से बहती है, 2 देशों से। कितने देशों से, सिर्फ 2 देशों से होकर बहती है। इंडिया से निकली और बांग्लादेश में गिर गई, बांग्लादेश में गिर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गंगा की टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी लंबाई आप बताएंगे 25 किलोमीटर ये है लंबी। कितनी लंबी है, 25 किलोमीटर ये लंबी है। 100% क्लियर। चलिए देखिए आगे बात करें इसकी। इसको मैं रफ कर दूं, पूरा मैंने A to Z लिखवा दिया है। अब देखिए इसके आगे पॉइंट्स चलते हैं। देखिए आगे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि जो सहायक नदियां हैं, यानी कि जो सहायक नदियां हैं, आपसे पूछेंगे यमुना नदी जो है गंगा से कहाँ पर आके मिलती है, तो आप बताएंगे नियर प्रयाग। प्रयाग मीन्स इलाहाबाद के पास जो है गंगा नदी से, ये नदी गंगा नदी यमुना से मिलती है। गोमती नदी कहाँ पर मिलती है, तो गोमती नदी बताइए। गोमती, तो आप बताएंगे ये गंगा से गाजीपुर में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, गाजीपुर में। दूसरा आपसे पूछा जाएगा घाघरा। ये घाघरा नदी गंगा में कहाँ से मिलेगी, कहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, तो आप बताएंगे घाघरा नदी जो है छपरा। किस में मिलेगी, छपरा में। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों शुरू के, ये दोनों जो है गाजीपुर यूपी में पड़ता है। छपरा पता चल गया, घाघरा छपरा में मिलेगी। अब उसके बाद सोन नदी गंगा से कहाँ मिलेगी, सोन नदी गंगा से कहाँ मिलेगी, तो पटना नामक स्थान पर मिलेगी। ये दोनों छपरा और पटना कहाँ पड़ते हैं, तो आप बताएंगे ये मैम बिहार में पड़ते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रामगंगा नदी कहाँ पर मिलेगी, रामगंगा नदी कहाँ पर मिलेगी, यूपी में, तो आप बताएंगे रामगंगा नदी गंगा से कन्नौज में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में। और कन्नौज कहाँ पड़ता है, ये है यूपी का स्टेट, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। 100% चीज़ें क्लियर। आपसे सहायक नदियाँ पूछी जाएंगी कि यमुना गंगा से कहाँ मिल रही है, तो आप बताएंगे प्रयाग के पास मिल रही है। आपसे पूछेंगे गोमती गंगा से कहाँ मिलती है, गाजीपुर के पास। लास्ट क्लास में देखिए मैंने मैप बनाया था, देख लेना उसको। घाघरा कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे छपरा में मिल रही है मैम गंगा से। सोन नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है, आप बताएंगे पटना में मिलती है। रामगंगा गंगा से कहाँ पर मिलती है, आप बताएंगे कन्नौज के यूपी में मिलती है। क्लियर सभी को। आगे चलते हैं, देखिए दूसरी बात करते हैं, इस पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं गंगा पर, तो लोकेटेड सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो आप बताएंगे मैम सबसे पहले तो हम ऋषिकेश की बात कर लेते हैं। ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया,
हरिद्वार, और क्या क्या हो गया, पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना, इलाहाबाद, वाराणसी हो गया, वाराणसी, कोलकाता। कोलकाता देखिए हुगली नदी के तट पर है। ये हुगली नदी जो है वो गंगा की असहायक नदी है। गंगा देखिए मैं बताती हूँ, असहायक, ये गंगा नदी बनाई। अब फरक्का नामक स्थान, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक स्थान, ये पश्चिम बंगाल मान लिया, यहाँ पे एक जिला मान लिया फरक्का। फरक्का से जो ये नदी बह रही है, इसकी एक शाखा टूटकर जो है नीचे की ओर बह गई, इसको इन्होंने नाम दे दिया हुगली। तो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है कोलकाता। क्लियर बात सभी को? देखिए इतने प्यार से समझाइए, समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इतने शहरों में ये है, बहती है। आगे बात करते हैं कि इसका ड्रेनेज सिस्टम कितना है कि, तो आप बताएंगे 861,404 स्क्वायर किलोमीटर। आपसे पूछेंगे ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे 861,404 किलोमीटर। 100% देखिए आपको याद होना चाहिए। अब एक और पॉइंट आपको 100% याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इस जगह, गंगा यूपी में गंगा कहाँ से एंटर करेगी और कहाँ को एग्जिट करेगी। यूपी में एंटर कहाँ से करती है गंगा और एग्जिट कहाँ से करती है, कि यूपी में कौन से शहर से गंगा जो है यूपी में एंटर करेगी, तो आप बताएंगे बी फॉर बी। याद रख लेना, ये है बिजनौर से एंटर करेगी, बिजनौर से। कहाँ से? 100% याद रखनी है। और ये है बलिया। बस आपको इतने पॉइंट्स अच्छे से गंगा के विषय में याद रखने हैं। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया, देखिए अब आप एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरा, फिर आपका देखिए गंगा के विषय में जो है सभी कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम गंगा के बारे में बात करेंगे। मैंने बोला कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। आप बताएंगे मैम गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गंगोत्री ग्लेशियर का निर्माण होता है। और देखिए पंचप्रयाग के लिए भी मैंने ट्रिक बताई थी, पंचप्रयाग के लिए भी मैंने ट्रिक बताई थी, अच्छे से आपको याद रखनी है। देखिए ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है, यहाँ पे लिख देती हूँ इस जगह ट्रिक। ये ट्रिक 100% देखिए दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। ए और कितने ए बनाने, एक और ए बनाना है, यानी कि कितने ए बनने हैं, पूरे 5 ए बनने हैं। कितने? 1 2 3 4 5, यानी ये हो गए अलकनंदा नदी। कौन सी नदी हो गई? अलकनंदा। अब इनमें कौन सी नदी? DNPMB, ये नदियां मिल रही हैं, यानी कि कौन कौन सी नदी मिलेगी? DNPMB नदी मिलेगी, यानी कि धौली गंगा, नंदप्रयाग, पिंडार, मंदाकिनी, भगीरथी। अब अलकनंदा और धौली गंगा मिलके VNKRD, ये हो गए पूरे पंचप्रयाग की ट्रिक। किसकी ट्रिक हो गई? पूरे हो गए पंचप्रयाग की ट्रिक। देखिए पूरे पंचप्रयाग की ट्रिक हो गई है कि अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलेगी तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करेगी। अलकनंदा जब नंदाकिनी नदी से मिलेगी तो नंद प्रयाग का निर्माण करेगी। अलकनंदा जब पिंडार नदी से मिलेगी तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करेगी। अलकनंदा मंदाकिनी से मिलेगी तो रुद्र प्रयाग का निर्माण करेगी। अलकनंदा जब भगीरथी नदी से मिलेगी तो देव प्रयाग का निर्माण करेगी। 100% ये पंचप्रयाग क्लियर होने चाहिए। पंचप्रयाग को बोला जाता है पवित्र भूमि, पवित्र स्थल। क्लियर? फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसकी बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो आप बताएंगे बाएं तट की सहायक नदियाँ। ट्रिक याद करनी है, RGGK, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। दाएं तट की सहायक नदियाँ तो आप बताएंगे यमुना और सोन। यमुना और सोन, यमुना एकमात्र ऐसी नदी है जो दाएं तट से, हिमालय से निकलने वाली एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो दाएं तट से गंगा से जाकर मिलती है। दाएं तट से मिलेगी
निकलेगी हिमालय से दाएं तट से, वरना जो बाकी की हिमालयी नदियां हैं वो बाएं तट से ही गंगा में मिलती हैं। पॉइंट्स क्लियर। उसके बाद गंगा कितने राज्यों में बहती है आप बताएंगे। उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 5 राज्यों से बहती है। यानी कि कितने राज्यों से बहती है गंगा? 5 राज्य लिख लेना, 5 राज्यों से। गंगा कितने स्टेट में बहती है? गंगा 5 स्टेट में बहती है, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। 5 स्टेट से होकर बहती है। कितनी सबसे ज़्यादा लंबी यूपी में है, सबसे ज़्यादा छोटी झारखंड में है। कितने देशों में बहती है? इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। टोटल लेंथ कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। टोटल लेंथ 25-25 किलोमीटर। यमुना गंगा से कहाँ पर मिलती है? प्रयाग के पास मिलती है। गोमती यमुना से कहाँ मिलती है? गाजीपुर के पास मिलती है। घाघरा यमुना से कहाँ मिलती है आप बताएंगे? छपरा के पास मिलती है। सोन कहाँ पर मिलती है? तो पटना के पास, देखिए ये बताया मैंने, और ये बिहार में जगह है। इसके बाद रामगंगा कहाँ से मिलती है? कन्नौज के पास से मिलती है। लोकेटेड सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। देखिए सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? A to Z मैंने एक एक पॉइंट बता दिया है। लाइक शेयर कर देना आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो। देखिए जितना था मैंने गंगा के विषय में A to Z आपको पसंद बता दिया है। सबको क्लियर है? एक बार बोलिए यस मैम क्लियर है, हमें सब समझ आया है। बोलिए यस मैम क्लियर है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, मैं देख रही हूँ। उसके बाद लोकेटेड सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो आप बताएंगे ऋषिकेश, हरिद्वार, पटना, इलाहाबाद, ये सब जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए स्थित शहर। ड्रेनेज सिस्टम 861404 किलोमीटर है। सभी को क्लियर है? तो ये थे गंगा के फैक्ट्स। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। देखिए एक एक टर्म्स मैं आपके सामने से हट जाती हूँ। ये मैंने एक एक टर्म्स पहले ही बताया और बाय मैप भी बना रखा है। लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं मैंने बाय मैप के माध्यम से पूरा A to Z क्लियर करा हुआ है। ये सभी चीज़ें सभी को क्लियर है ना? 100%। ये सब चीज़ें देखिए मैंने बताई लास्ट क्लास में ही, मैंने मैप के माध्यम से बताया था आपको। मैं बार बार बोल रही हूँ, जाके देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास के सर आ गए हैं, कल फिर मुलाकात होगी। आपको कैसी लगी मेरी क्लास ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट्स ज़रूर करना, और ऑफलाइन कमेंट्स करके भी बतानी है कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। कल को हम जो है यमुना और उसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, फिर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होगा, उसके बाद सिंधु नदी तंत्र, और फिर हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ। आज के लिए इतना ही। जल्दी से बताना कैसी लगी आपको क्लास, देखिए, और लाइक शेयर करना ना भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच।